आजकल की भागदौड़ की ज़िंदगी में हर किसी ने कभी ना कभी सिर दर्द को ज़रूर फील किया है। सिर दर्द का हर कोई आजकल शिकार है, जिसे टेंशन हेडेक भी कह देते हैं। लेकिन एक ऐसी सिर दर्द जो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, मैं बात कर रही हूँ यहाँ माइग्रेन की। तो माइग्रेन का दर्द अगर किसी को है, अगर उसने फील किया है, तो बहुत ज़्यादा वो खतरनाक दर्द होता है। बहुत ज़्यादा तेज पल्सेटिंग पेन होती है, उसके साथ और भी बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं। और ऐसा दर्द होता है कि आपकी जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, आपका जो प्रोफेशनल लाइफ है या पर्सनल लाइफ है, फैमिली लाइफ, सब डिस्टर्ब कर देती है माइग्रेन एक्चुअली क्या है? माइग्रेन है आपका ब्रेन जो है वो ओवर सेंसिटिव है, सेंसिटिविटी ऑफ ब्रेन में एज अगर आप टेस्ट करवाते हैं कोई भी प्रॉब्लम नहीं आता है, लेकिन आपका सेंसिटिव है ब्रेन बहुत ज़्यादा पेन के प्रति। सो माइग्रेन हम किसी को अगर डायग्नोज करना हो तो एज आपको साल में एक आधी बार दर्द हो रहा है, 5-10 मिनट के लिए दर्द हुआ, तो हम ऐसे ही नहीं कह देते हैं कि माइग्रेन है। माइग्रेन होने के लिए आपको 4 आवर्स से लेकर 72 आवर्स तक स्वेयर हेडेक, वन साइडेड हेडेक या कई बार दोनों साइड भी हेडेक हो सकता है, और साथ में विजुअल या सेंसरी परसेप्शंस जो होती हैं वो साथ में होना ज़रूरी होता है अगर हम माइग्रेन को डायग्नोज करें। और अगर आप टेस्ट करवाते हैं तो आप पाएंगे कि उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही है। आपको एक्सरे आपके नॉर्मल है, सिटी स्कैन आपकी नॉर्मल है, एमआरआई नॉर्मल है, बिकॉज आपका ब्रेन सेंसिटिव हो चुका है पेन को लेकर, राइट। तो इसके क्या कॉजेज़ क्या रहते हैं? तो कॉजेज़, सबसे बड़ा जो कॉज रहता है, आपने देखा है कि फैमिली में भी माइग्रेन चलता है। अगर आपके पेरेंट्स या आपके जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं उनमें अगर किसी को माइग्रेन का प्रॉब्लम था तो आगे ये चला जाता है। तो कई बार जेनेटिक में क्या है, कईयों की स्किन सेंसिटिव होती है, तो ऐसे ही आपका ब्रेन की जो सेंसिटिविटी है कि छोटी छोटी बात पर आपके ब्रेन में जो है वो प्रेशर बढ़ जाता है और आपके पेन स्टार्ट हो जाता है। और इसका जो कारण रहता है वो है कि ब्लड वेसल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा कंस्ट्रिक्ट हो जाते हैं। हमें पता है कि ब्रेन में कुछ एक केमिकल्स निकलते हैं लाइक सेरोटोनिन, तो उनका इम्बैलेंस हो जाता है। कुछ एक हमारा लाइफस्टाइल ऐसा नहीं रहता है ठीक, हम डाइट सही नहीं है, एक्सरसाइज हम नहीं करते हैं और टाइम पर खाते नहीं हैं, तो इम्बैलेंस हो जाते हैं जो केमिकल्स हैं लाइक सेरोटोनिन। उससे जो ब्लड वेसल्स होती हैं ब्रेन की वो कंस्ट्रिक्ट हो जाती हैं और उसके कारण पेन स्टार्ट हो जाता है, प्रेशर बढ़ना स्टार्ट हो जाता है ब्रेन में। जेनेटिक कॉजेज़ के अलावा अगर आप स्ट्रेस बहुत ज़्यादा लेते हैं, आप टाइम पर अपना डाइट सही पे नहीं लेते हैं, बहुत देर तक रात को उठे रहते हैं और सुबह बहुत लेट उठते हैं, या अपना जो बॉडी है उसे हाइड्रेट नहीं रखते हैं, पानी आपका इनटेक प्रॉपर नहीं है, फ्राइड एंड रिफाइंड का आप ज़्यादा यूज़ करते हैं, आपके मील में बिल्कुल भी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का नहीं है, मतलब अनहेल्दी लाइफस्टाइल अगर आप ले रहे हैं, योगा और मेडिटेशन आप नहीं कर रहे हैं, उसके कारण भी माइग्रेन का अटैक हो जाता है। और लेडीज़ में स्पेशली ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है, बिकॉज हार्मोन्स के साथ भी इसका लिंक होता है। आपने देखा है कई बार पीरियड्स के पहले ये पेन स्टार्ट हो जाता है, कईयों में हार्मोन्स के साथ लिंक्ड होने के कारण ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन ये प्रॉब्लम बढ़ जाती है हेडेक की, माइग्रेन के हेडेक की। सो सिम्टम्स अगर हम देखते हैं तो सिम्टम्स में एक पर्टिकुलर काइंड का हेडेक रहता है। कई बार आधे सिर में ये दर्द रहता है, कई बार दोनों साइड्स पे भी हो सकता है। उसके साथ नोजियस की फीलिंग रहती है, वॉमिटिंग कई बार हो भी जाती है, चक्कर का आना या फिर आंखों में धुंधला सा दिखाई देना स्टार्ट हो जाता है, कानों में हमें अजीब सी आवाज़ें सुनाई देनी स्टार्ट हो जाती हैं, और बॉडी में टिंगलिंग सेंसेशन रहता है, जैसे चींटियाँ चल रही हों, इतनी ज़्यादा वीकनेस आ जाती है, कन्फ्यूज़न रहता है। और ऐसा होता है कि बस हमें कमरे में अकेले छोड़ दो और लाइट्स ऑफ हो और कोई यहाँ पे शोर ना मचाए, क्योंकि इसका जो ट्रिगर्स रहते हैं, कई बार ट्रिगर फैक्टर में आपका लाइट भी आ जाता है, बहुत तेज़ लाइट है, आप सन में ऐसे ही चले गए हैं विदाउट वेयरिंग द सन ग्लासेस, और जिनका ब्रेन की सेंसिटिविटी जिनको होती है और माइग्रेन का कई बार अटैक स्टार्ट हो जाता है। बहुत ज़्यादा आप साउंड में नहीं जा सकते हैं, यहाँ पर बहुत ज़्यादा आवाज़ें आती हैं, उससे भी ट्रिगर रहता है, स्मेल का ट्रिगर रहता है, कुछ परफ्यूम ऐसे होते हैं जिनके कारण कईयों को माइग्रेन की पेन स्टार्ट हो जाती है। तो इस तरह के ट्रिगर को हमें अवॉइड करना पड़ता है। इसमें ट्रीटमेंट ऑप्शंस की अगर मॉडर्न मेडिसिन में हम बात करते हैं तो इसमें पेन किलर्स आ जाते हैं, या ट्रिप्टन्स प्रिस्क्राइब होते हैं, या एर्गोटामिन वगैरह की टैबलेट्स प्रिस्क्राइब होती हैं, जो कि हम रूटीन बेसिस पे नहीं ले सकते हैं। अगर आप रूटीन में माइग्रेन की कुछ ऐसे ट्रिप्टन्स लाइक ड्रग ले रहे हैं तो आपका हेडेक बहुत ज़्यादा स्वीयर हो जाता है और भी ये चीज़ बढ़ जाती है, तो मंथ में आप 10 दिन तक उसको ले सकते हैं। सो मॉडर्न मेडिसिन में इसका कोई परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन आप प्रिवेंट कर सकते हैं इसको, अपना डाइट और लाइफस्टाइल
आप सही कर प्रिवेंशन में अगर हम देखते हैं कैसे हम प्रिवेंट रखें, जिनको माइग्रेन सेंसिटिविटी है, ब्रेन की माइग्रेन है जिनको, वो एक तो टाइम पर अपना खाना लें, बिल्कुल भी आप भूखे नहीं रहें, वो भी ट्रिगर का काम करेगा। आप बहुत देर तक नहीं जागें, टाइम पे सोएं और टाइम पर ही उठें, और सुबह आप योगा और एक्सरसाइज को ज़रूर ऐड करें। आप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करें जो कि बेस्ट है, जो कि आपके ब्रेन में ब्लड फ्लो को बहुत प्रॉपर रखता है। डाइट में आप सीड्स एंड नट्स को ऐड करें, नट्स में वॉलनट्स बहुत अच्छे होते हैं, और सीड्स में सनफ्लावर सीड्स, पंपकिन सीड्स को आप ऐड ऑन कर सकते हैं। एंड नाउ द आयुर्वेदा पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम माइग्रेन को देखते हैं तो इसे आयुर्वेद में अर्धावेदक बोलते हैं, और इस अगर दोष हम देखते हैं वात और कफ के कारण ये प्रॉब्लम होता है। सो आयुर्वेद में बहुत सारी हर्ब्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट हमें मिलता है अगर हम प्रिवेंटिव मेयर के साथ साथ उनको यूज़ करते हैं, लाइक अश्वगंधा, ब्रह्मी, सर्पगंधा, शतावरीन का बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है हमें। पथ्यादि, कवात, शिराशूल, वज्रादि रस और भी बहुत सारी ऐसी मेडिकेशंस होती हैं जो कि पर्सनस के अकॉर्डिंगली हम प्रिस्क्राइब करते हैं। एंड अगर होम रेमेडीज़ में देखते हैं तो अगर आप बादाम रोगन का तेल 4-4 ड्रॉप्स रात को सोते वक्त दोनों नोस्ट्रिल्स में आप डालते हैं तो उससे भी माइग्रेन में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट देखी गई है। और इसके अलावा लेवेंडर ऑयल, एसेंशियल ऑयल है लेवेंडर ऑयल, इसका अगर आप कोकोनट ऑयल में मिक्स कर अगर आप इसका फ्रेग्रेंस लेते हैं तो ये भी बहुत अच्छा है, या फिर आप अपने फोरहेड पर अप्लाई कर सकते हैं। लेवेंडर ऑयल और कोकोनट ऑयल में लेवेंडर ऑयल के 3 से 4 ड्रॉप्स मिक्स करके आप वो लगाते हैं, वो भी बहुत अच्छा रिजल्ट हमें देती है। कैमोमाइल टी आप ले सकते हैं दिन में 2 बार, ग्रीन टी आप ले सकते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको माइग्रेन के अटैक से प्रिवेंट करने के लिए बहुत ही अच्छी हैं। सो आयुर्वेद में बिल्कुल ट्रीटमेंट है माइग्रेन का, और 100% रिजल्ट्स होते हैं अगर आप अपना लाइफस्टाइल भी साथ में मॉडिफाई करते हैं। सो थैंक यू सो मच।